नमस्कार दोस्तों, सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करते हैं निर्जला एकादशी पर। सनातन धर्म में 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब 24 एकादशियों में 2 एकादशी और भी जुड़ जाती है। इस तरह कुल 26 एकादशी हो जाती हैं। यूं तो सभी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन निर्जला एकादशी का विशेष स्थान है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सभी 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। यह ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मान्य होती है। इस एकादशी में पानी पीना पूर्णतया वर्जित है। इसी वजह से इसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक शास्त्रों में इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत के अनुसार एक कथा आती है कि एक बार महर्षि व्यास पांडवों के यहां पधारे। तभी भीमसेन ने महर्षि व्यास से कहा कि हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी व्रत रखने को कहते हैं, परंतु मैं बिना खाए रह ही नहीं सकता। इसलिए 24 एकादशियों पर निराहार रहने का कष्ट साधना से बचाकर मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से मुझे विशेष असुविधा ना हो और सबका फल भी मुझे मिल जाए। महर्षि व्यास कहते हैं कि हे भीमसेन, मुझे पता है कि तुम्हारे उदर में ब्रक नामक अग्नि है, इसलिए तुम अधिक मात्रा में भोजन करते हो। महर्षि ने भीम से कहा कि हे भीम, तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत रखा करो। इस व्रत में आचमन, स्नान में पानी पीने का कोई दोष नहीं होता है। इस व्रत में अन्य 23 एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलेगा। तुम जीवन पर्यंत इस एकादशी व्रत का पालन करो। भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते वह संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल और तुलसी चरणामृत प्रसाद भीम को देकर के उनकी मूर्छा दूर की, इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। यह व्रत नर और नारी दोनों को करना चाहिए। इस दिन निर्जल व्रत करते हुए शेषशायी शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। यह व्रत ज्येष्ठ माह में आता है। ज्येष्ठ मास को गर्मी का महीना कहा जाता है। इसे महीने में तेज गर्मी पड़ती है, सूरज अपने पूरे प्रभाव में होता है, इसलिए पशु, पक्षी और इंसान भी झुलसने लगता है। इसलिए इस निर्जला एकादशी के दिन गर्मी से राहत दिलाने वाली वस्तुओं का दान भी करना श्रेष्ठ माना गया है। किन किन चीजों का दान करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन लोगों का जल का दान करना चाहिए। गर्मी से परेशान लोगों की प्यास को शांत करना चाहिए। जल से भरे हुए कलश का दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जरूरतमंदों को भूखे भुने हुए चने और गुड़ का दान भी करना चाहिए। इस दिन जूता, छाता, पंखा आदि का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है।
गोदान का बड़ा ही महत्व है, इसलिए गौदान करना चाहिए। वस्त्रों का दान करना चाहिए। इन दिन फलों का भी दान करना बड़ा श्रेष्ठ माना गया है, इसीलिए इस दिन जैसे जो जिसमें जल की मात्रा अधिक हो ऐसे फलों का दान करना चाहिए, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, आम, ये सारे फलों का दान करना चाहिए। और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का सदैव जप करना चाहिए। इस प्रकार अगर कोई इस व्रत को करता है तो जीवन के सभी पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। धन्यवाद।